नमस्कार 9 भारत समाचार में आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। चोपड़ा में महिला पर सार्वजनिक रूप से हमला करने वाले व्यक्ति को बंगाल पुलिस ने पकड़ा। लोनावला में झरने में पुणे के परिवार के 3 लोग डूबे, 2 लापता। पानी की टंकी गिरने से 2 लोगों की मौत, 12 घायल, कई घर भी चपेट में आए। हैदराबाद में 7वीं कक्षा की नाबालिग लड़की ने आत्महत्या की। हैदराबाद के पब्स और क्लब से ड्रग्स माफिया को खत्म करने के लिए नारकोटिक्स डिटेक्शन कुत्ते। Sponsored by Exclusio Acrylic, Innovate Your Living Spaces, Nurani Libas, Ready-Made, Textiles, Stitching. E-was, प्यार से घर संवारने दो। रविवार को पश्चिम बंगाल पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेते हुए एक मामला दर्ज किया और उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जो उत्तर दिनाजपुर जिले के इस्लामपुर क्षेत्र में चोपड़ा में एक महिला को पीटते हुए दिखा था। इस्लामपुर पुलिस जिला ने ट्वीट किया, पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है जिसने सार्वजनिक रूप से एक महिला पर हमला किया। स्वतः संज्ञान मामला दर्ज किया गया। पीड़िता को पुलिस रक्षा प्रदान की गई। जांच जारी है। वीडियो में एक व्यक्ति को महिला और एक पुरुष को लाठियों से पीटते हुए देखा जा सकता है, जबकि कई लोग इस अत्याचार को सड़क पर सार्वजनिक रूप से देख रहे थे। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और राज्य में विपक्षी दलों के नेताओं के द्वारा उठाया गया। भारतीय जनता पार्टी के नेता अमित मालवीय ने कहा, वीडियो में जो व्यक्ति महिला को निर्दयता पूर्वक पीट रहा है वो ताजुमूल, जिसे क्षेत्र में जेसीबी के नाम से जाना जाता है, वो अपने इंसाफ सभा के माध्यम से त्वरित न्याय देने के लिए प्रसिद्ध है और चोपड़ा के विधायक हमीदुर रहमान का करीबी सहयोगी है। रविवार दोपहर को लोनावला में भूशी बांध के पीछे एक झरने में एक परिवार के 3 सदस्य, जिनमें 2 बच्चे शामिल हैं, डूब गए। परिवार के 2 अन्य सदस्य, दोनों बच्चे लापता हैं, पुलिस ने कहा है। पुलिस के अनुसार पुणे के हटपसर इलाके के परिवार पिकनिक मनाने लोनावला गए थे। पुणे ग्रामीण पुलिस ने INS शिवाजी और शिवदुर्ग मित्र मंडल के सदस्यों के साथ मिलकर एक बचाव अभियान चलाया, जिसमें 3 शव मिले। अमीना सलमान उर्फ आदिल अंसारी, उनकी बहन उमेरा सलमान उर्फ आदिल अंसारी और एक अन्य शाइस्ता लियाकत अंसारी। पुलिस ने कहा है कि 2 और बच्चे, जिनकी पहचान मरिया अकील सैयद और अदनान सभात अंसारी के रूप में हुई है, अभी लापता है। वो भूशी बांध के पीछे स्थित झरने के अंदरूनी हिस्से में थे। पुलिस को संदेह है कि शुरू में पानी का प्रवाह कम था, लेकिन भारी बारिश के कारण झरने का प्रवाह तेज हो गया, जिसके कारण लगभग 3 बजे 10 पर्यटक बह गए। उत्तर प्रदेश के मथुरा में पानी की टंकी गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई और 12 लोग घायल हुए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, साथ ही घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। पुलिस का कहना है कि मलबे में बच्चों समेत कुछ लोगों के दबने से हताहतों की संख्या बढ़ने की आशंका है। पुलिस अधिकारियों ने बताया है कि रविवार को आवासीय कॉलोनी में पानी की टंकी गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई और 12 अन्य रूप से घायल हुए हैं। उन्होंने बताया कि ये घटना शाम को करीब 6 बजे उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद द्वारा विकसित कृष्णा विहार कॉलोनी में हुई। 2.5 लाख लीटर की टंकी के मलबे में बच्चों समेत कुछ लोगों के दबने से हताहतों की संख्या बढ़ने की आशंका है। उन्होंने बताया कि आसपास के कुछ घर भी मलबे की चपेट में आ गए हैं। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलने की मांग को लेकर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा है कि हम इसके पक्ष में हैं। पीएम मोदी हमारे नेता हैं। अगर हम उनके सामने ये मांग नहीं रखेंगे तो फिर किससे पूछेंगे। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलने की मांग को लेकर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का बयान सामने आया है। चिराग ने कहा, ये दबाव की राजनीति नहीं बल्कि हमारी मांग रही है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं है भाई, ये मांग तो हम लोग की रही है। कौन सा ऐसा दल है जो कि बिहार से आता है और वो विशेष राज्य के दर्जे की मांग नहीं करता हो या उस पर अपनी सहमति नहीं देता हो। हम खुद इसके पक्षधर हैं। पर अगर हम ये बोलें कि भैया बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना चाहिए तो हम प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, नहीं, कतई नहीं। हम लोग जिस सरकार के गठबंधन में हैं, एनडीए का हम लोग हिस्सा हैं। एनडीए का सबसे बड़ा घटक दल भारतीय जनता पार्टी है, जिनके नेता हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, जिसपे हम सबको विश्वास है। ये मांग अगर हम उनसे नहीं करेंगे तो किन से करेंगे। हम लोग राजनीतिक दल होने के नाते ये भी मानते हैं कि ये नीति आयोग के अधीन ये विषय आता है। नीति आयोग के प्रावधानों के अनुसार इससे पहले जब प्लानिंग कमीशन होता था उसमें फिर भी कई ऐसे रिलैक्सेशंस थे जिसमें कई राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा मिलता था। नए प्रावधानों के अनुसार ज़रूर इसमें कुछ टेक्निकल
इश्यूज इसमें हैं, पर उसका भी मिलकर हम लोग समाधान ढूंढेंगे। जो जनता दल यूनाइटेड ने कहा है, ये मांग हम लोग की भी है कि बिहार को जल्द से जल्द विशेष राज्य। केदारनाथ धाम में पहाड़ों पर बर्फीले तूफान से लोगों की सांसें थम गईं। आज सुबह गांधी सरोवर के ऊपर अचानक बर्फ की नदी बहती दिखी। बर्फ का पहाड़ भरभरा कर गिरा। केदारनाथ मंदिर में दर्शन करने श्रद्धालु दूर से आते तूफान को एकटक देखते रहे। गनीमत रही कि किसी को जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ। राधा रानी विवाद में पंडित प्रदीप मिश्रा बरसाना मंदिर पहुंचे हैं। दंडवत प्रणाम किया और कहा, मेरी वाणी से किसी को ठेस पहुंची है तो उसके लिए माफी मांगता हूं। राधा रानी को लेकर दिए गए विवादित बयान के बाद बरसाना पहुंचे कथावाचक प्रदीप मिश्रा ने दंडवत तरीके से माफी मांगी। साधु संतों के विरोध के बाद शुक्रवार को प्रदीप मिश्रा बरसाना के राधा रानी मंदिर पहुंचे। इस दौरान भारी पुलिस बल भी तैनात रहा। प्रसिद्ध कथावाचक प्रदीप मिश्रा द्वारा राधा रानी पर कथित तौर पर अमर्यादित टिप्पणी किए जाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। हंगामा होने के बाद कथावाचक प्रदीप मिश्रा ने बरसाना राधा रानी के दरबार में पहुंचकर क्षमा मांगी है। प्रदीप मिश्रा के बयान से ब्रज के साधु संतों और ब्रजवासियों में काफी आक्रोश व्याप्त था। साधु संतों ने चेतावनी दी थी कि अगर कथावाचक प्रदीप मिश्रा राधा रानी पर की गई टिप्पणी के बारे में माफी नहीं मांगते हैं तो एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। हमारी माता राधा रानी के चरणों में आज यहाँ पर आना हुआ और लाडली जी ने खुद इशारा कर कर बुलाया तो तुरंत यहाँ आना हुआ और राधा रानी जी के आज सुंदर दर्शन हुए और ब्रजवासियों के बीच में आना हुआ। मेरी वाणी से, मेरे शब्दों से जो भी चोट लगी हो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मेरी महारानी जी से, मेरी राधा रानी जी से, किशोरी जी से, लाडलू जी से क्षमा चाहता हूँ और ब्रजवासियों को भी मेरी वाणी से, मेरे शब्द से कोई ठेस पहुंची हो उनके भी चरणों में दंडवत कर कर प्रणाम कर कर क्षमा चाहता हूँ। और सभी मीडिया वालों से निवेदन है, सभी सोशल मीडिया वालों से निवेदन है कि किसी के लिए भी कोई अपशब्द ना कहे। राधे राधे कहे, हर हर महादेव कहे और सभी चाहे मृदुलकंठ शास्त्री जी हो चाहे अन्य शास्त्री जी हो, किसी के लिए भी कोई अपशब्द का प्रयोग या किसी भी तरह का कोई प्रयोग नहीं। दिल्ली उच्च न्यायालय 1 जुलाई 2024 को आबकारी नीति मामले में संबंधित सीबीआई और ईडी मामलों में भारत राष्ट्र समिति बीआरएस के नेता कविता द्वारा दायर जमानत याचिकाओं पर फैसला सुनाएगा। सीबीआई ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर आगे की जांच बहुत महत्वपूर्ण चरण में है, जिसमें अन्य सरकारी कर्मचारी और निजी व्यक्तियों की संलिप्तता के साथ साथ गलत तरीके से अर्जित धन के प्रवाह भी शामिल है। यदि आरोपी याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा किया जाता है तो इस बात की पूरी संभावना है कि वो जांच को विफल कर देगी, खासकर तब जब वो संवैधानिक न्यायालयों द्वारा कई निर्णयों में निर्धारित ट्रिपल टेस्ट को पूरा करने में विफल हो जाती हैं। हैदराबाद से सांसद और एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी को लेकर इस वक्त हिंदू संगठनों का गुस्सा देखने को मिल रहा है। दरअसल लोकसभा में सदस्यता की शपथ लेते हुए उन्होंने जय फिलिस्तीन का नारा लगाया, जो निंदनीय माना जा रहा है और इसी का विरोध हिंदू संगठन कर रहा है। इसे लेकर दिल्ली पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प भी हुई है। पीड़िता की पहचान हटकारी रुक्ति के रूप में हुई, जो लिंगमपल्ली काचीगुड्डा में अपने माता पिता और बहन के साथ रहती थी। शनिवार दोपहर उसके पिता गणेश एक समारोह में शामिल होने जा रहे थे और रुकिता उनके साथ जाना चाहती थी। हालांकि कुछ कारणों से गणेश ने उन्हें समारोह में नहीं ले जाया। बाद में जब उसकी मां बाहर आई तो पीड़िता ने अंदर से दरवाज़ा बंद कर दिया और कमरे में एक स्कार्फ का उपयोग करके फांसी लगा ली। एक मामला दर्ज किया गया है और अभी मामले की जाँच की जा रही है। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के पुलिस कुत्तों का बेहतर उपयोग पर टिप्पणी के बाद हैदराबाद की जुबली हिल्स पुलिस ने पश्चिम क्षेत्र के क्लब्स और पब्स में रात में ऑपरेशन की शुरुआत की। जुबली हिल्स पुलिस के अधिकारियों के अनुसार पिछले 15 दिनों में 3 अभियानों में 8 पब्स की जांच की गई और अब तक कोई गिरफ्तारी या जब्ती की वस्तु की रिपोर्ट नहीं है। हम अनियमित जांच कर रहे हैं जहां अवैध गतिविधियों की संभावना है। लक्ष्य न केवल नारकोटिक पदार्थ का है बल्कि युवाओं को शराब परोसने वाले पब्स और क्लब्स का भी है, जुबली हिल्स एसीपी पी वेंकट गिरी ने बताया। यदि ड्रग्स की जब्ती होती है तो अपराधी को नारकोटिक्स, ड्रग्स एंड प्लाइकाट्रोपिक सब्सटेंस एनडीपीएस एक्ट के तहत बुक किया जाएगा। इस बीच यदि क्लब या पब में किसी कम उम्र को व्यक्ति को शराब सर्व किया जाता है तो उन्हें युवा न्याय और एक्साइज एक्ट के तहत बुक किया जाएगा। अधिकारी ने और भी बताया, राज्य भर में सभी पुलिस स्टेशनों द्वारा ये अभियान चलाया जा रहा है और आने वाले महीनों तक ये यूं ही जारी रहेगा। रविवार रात गांधी अस्पताल में कांग्रेस पार्टी के छात्र विंग एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं के पहुंचने पर तनाव उत्पन्न हो गया। एमएलसी बालूमुरी वेंकट नरसिंह राव के नेतृत्व में ये कार्यकर्ता अस्पताल में भूख हड़ताल में बैठे उस्मानिया विश्वविद्यालय के छात्र मोतीलाल नाइक से मिलने पहुंचे थे।
बालमुरी वेंकट के दौरे की जानकारी मिलते ही कांग्रेस नेता मानवता रॉय और रियाज के साथ बड़ी संख्या में बेरोजगार युवा अस्पताल में इकट्ठा हो गए और उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। युवाओं ने सरकार से तुरंत उनकी समस्याओं का समाधान करने की मांग की और कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया कि उसने कई वादे करने के बाद उन्हें धोखा दिया है। कांग्रेस सरकार से अपनी आश्वासन पूरी करने की मांग करते हुए नायक पिछले 7 दिनों से अस्पताल में भूख हड़ताल पर हैं। रविवार को नायक की सेहत बिगड़ने पर एमएलसी बालमुरी वेंकट एनएसयूआई और कांग्रेस नेताओं के साथ अस्पताल पहुंचे। हालांकि बेरोजगार युवाओं ने उनके प्रवेश का विरोध किया और उन्हें वापस जाने की मांग की। दोनों समूहों के बीच तीखी बहस हुई और खबर है कि एनएसयूआई नेताओं ने एक उस्मानिया विश्वविद्यालय के छात्र के साथ मारपीट भी की। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए त्वरित कार्यवाही की और तनाव को कम किया। चोपड़ा में महिला पर सार्वजनिक रूप से हमला करने वाले व्यक्ति को बंगाल पुलिस ने पकड़ा। लोनावला में झरने में पुणे के परिवार के 3 लोग डूबे, 2 लापता। पानी की टंकी गिरने से 2 लोगों की मौत, 12 घायल, कई घर भी चपेट में आए। हैदराबाद में 7वीं कक्षा की नाबालिग लड़की ने आत्महत्या की। हैदराबाद के पब्स और क्लब से ड्रग्स माफिया को खत्म करने के लिए नारकोटिक्स डिटेक्शन कुत्ते। Sponsored by Exclusio Acrylic. Innovate your living spaces. Nurani Libas. Ready-made textiles, stitching. E-was प्यार से घर संवारने दो। अभी के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।